इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और मुश्किल रिश्तों में से एक है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे टुमल्चुअस पार्टीशन के बाद बने ये दोनों देश मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी के एक एंडलेस साइकिल में फंसे हुए हैं। ये बंटवारा, जिसका मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग देश बनाना था, इसके बजाय अनइमेजिनेबल वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट लेकर आया। लाखों लोग अपने पुश्तैनी घरों से उजड़ गए, नई बनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर हुए, एक ऐसे मैस एक्सोडस में जो अनस्पीकेबल ब्रूटैलिटी से भरा था। बंटवारे के जख्म आज भी हरे हैं, जो उपमहाद्वीप के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक लंबी परछाई डालते हैं। उन शुरुआती वर्षों के ट्रॉमा ने दोनों देशों के लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने डीप सीटेड सस्पिशन और एनिमोसिटी के बीज बोए हैं, जो तब से उनके इंटरैक्शंस को आकार देते रहे हैं। बंटवारे का भूत आज भी सत्ता के गलियारों में भटकता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को प्रभावित करता है और पब्लिक परसेप्शन को आकार देता है। दर्द और खून खराबे का यह साझा इतिहास एक शक्तिशाली शक्ति बना हुआ है, जो डिवीजन की मानवीय कीमत और नफरत की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। बंटवारे के बाद इंडिया और पाकिस्तान जंग और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की एक के बाद एक सीरीज में उलझ गए। पहली जंग आजादी के कुछ ही महीनों बाद 1947 में कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर छिड़ गई। इसने भविष्य के संघर्षों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम की, जिससे हॉस्टिलिटी और मिसट्रस्ट की कहानी और भी मजबूत हुई। 1947 की जंग एक सीजफायर लाइन के साथ खत्म हुई, जिसने कश्मीर को बांट दिया, लेकिन यह अंडरलाइंग डिस्प्यूट को हल करने में विफल रही, जिससे यह क्षेत्र एक वॉलेटाइल फ्लैश पॉइंट बना रहा। 1965 में ये दोनों देश फिर से भिड़ गए, एक ऐसी जंग जो एक स्टेलमेट में तो खत्म हो गई, लेकिन इस डिवाइड को और भी गहरा कर गई। इस कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर टैंक बैटल्स और एरियल कॉम्बैट देखने को मिले, जिससे दोनों ओर की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता चला। 1965 की जंग के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने दोनों पड़ोसियों को और भी दूर कर दिया और एक दूसरे को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखने की धारणा को और मजबूत किया। इसने इस क्षेत्र में मिलिटराइजेशन को भी बढ़ावा दिया, डेवलपमेंट के लिए कीमती संसाधनों को मोड़ दिया और मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया। 1971 में बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान, की मुक्ति को लेकर एक जंग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया की निर्णायक जीत हुई और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। हालांकि यह कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के भीतर इंटरनल स्ट्राइफ के कारण शुरू हुआ था, लेकिन इसके महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस थे। इसने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया और पाकिस्तान को बहुत गहरे रूप से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। 1971 की जंग में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिला, जिसमें लाखों रेफ्यूजीज इंडिया भाग गए। 1999 का कारगिल युद्ध, जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में लड़ा गया एक सीमित संघर्ष था, इस क्षेत्र में शांति की फ्रैजिलिटी को रेखांकित करता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ से शुरू हुआ यह कॉन्फ्लिक्ट दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों को एक ऑल आउट वॉर के खतरनाक रूप से करीब ले आया। कारगिल ने इस विवाद के वॉलेटाइल नेचर और बढ़ते तनाव के हमेशा बने रहने के जोखिम की कठोर याद दिलाई। इसने भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए मजबूत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बातचीत के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म्स की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इंडिया पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का विवाद है, जो अत्यधिक सुंदरता और बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला क्षेत्र है। दोनों देश पूरे टेरिटोरी पर अपना दावा करते हैं, जबकि इंडिया इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसमें कश्मीर घाटी भी शामिल है। यह टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक गोर्डियन नॉट बन गया है, जिसने स्थायी समाधान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। इसने अविश्वास को हवा दी है, जंगों को जन्म दिया है और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की किसी भी संभावना पर एक लंबी परछाई डालता रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इस क्षेत्र को विभाजित करती है, एक डी फैक्टो बॉर्डर है, जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट की निरंतर याद दिलाती है। ये एक वॉलेटाइल जोन है, जहां अक्सर सीज फायर वायोलेशंस और गोलियों का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे तनाव बना रहता है। एक ऐसे विवाद की चपेट में आकर कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा कष्ट सहा है, जिसका कोई हल निकलता नहीं दिखता। राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य मुद्रा के शोर में अक्सर उनकी आवाजें, आकांक्षाएं और पीड़ा दब जाती है।
कश्मीर का मुद्दा सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, यह वहां के लोगों की आकांक्षाओं, उनके आत्मनिर्णय के अधिकार और शांति और सम्मान की उनकी इच्छा के बारे में है। कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए बातचीत और समाधान की भावना से सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका है, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मीनिंगफुल नेगोशिएशंस में शामिल होने और एक दूसरे को स्वीकार्य समाधान खोजने का आग्रह करता है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कश्मीरियों की कई पीढ़ियां हिंसा और अनिश्चितता के बीच पली बढ़ी है। उनका जीवन और आजीविका लगातार संघर्ष के खतरे से प्रभावित रही है। कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को दूर करना, वहां के लोगों की सुरक्षा और वेलबींग सुनिश्चित करना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर सभी के हित में है। हाल के वर्षों में ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया है। 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, एक वाटरशेड मोमेंट था। इस कदम का, जहां कुछ लोगों ने इस क्षेत्र को इंडिया के साथ और अधिक निकटता से इंटीग्रेट करने के रूप में स्वागत किया, वहीं दूसरों ने, खासकर पाकिस्तान में, इसकी आलोचना की और इस पर चिंता व्यक्त की। इसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया और कश्मीर में पहले से ही जटिल स्थिति को और भी जटिल बना दिया। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ ही कश्मीर में सख्त सुरक्षा कार्रवाई की गई, जिसमें संचार ब्लैकआउट और आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल थे। इससे मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं और इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर आशंकाएं बढ़ गईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने और बातचीत का आग्रह किया। इस फैसले के प्रभाव सामने आ रहे हैं, जिसके इंडिया पाकिस्तान संबंधों और कश्मीर के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ हैं। दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल रहा है, जिसमें बदलते गठबंधन और विकसित होती क्षेत्रीय गतिशीलताएं हैं। इस क्षेत्र में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में चीन का उदय, उसकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत ने इंडिया पाकिस्तान समीकरण में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। दक्षिण एशिया में बाहरी एक्टर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण मौजूदा संबंधों को फिर से बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में इंडिया और पाकिस्तान दोनों में घरेलू राजनीतिक माहौल में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, जो अक्सर एग्रेसिव रेटरिक के साथ होता है, ने बातचीत और समाधान के मार्ग पर चलना और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। एंगेजमेंट के लिए राजनीतिक जगह बनाना और पीस बिल्डिंग के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इन इंटरनल डायनामिक्स को दूर करने और समुदायों के बीच ब्रिजेस बनाने की आवश्यकता है।